वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। ये है मेरा यूट्यूब चैनल मलिक उमर अकरम व्लॉग्स। तो मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं चाह रहा था कि मैं अपना फर्स्ट व्लॉग नेकी के काम से स्टार्ट करूँ। तो मैंने ये चुना कि मैं अपना फर्स्ट व्लॉग उम्रे पे मबनी वीडियो बनाऊँगा और उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा ये व्लॉग जो सा है ये मुकम्मल उम्रे की वीडियो प्रैक्टिकली और आपको कुछ लेसन भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो लिहाजा ये है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तो इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ A to Z आपको इसकी समझ आ जाएगी उम्रे की, कि आपने उम्रा किस तरीके से करना है। तो लिहाजा आपने जब उम्रे के लिए आपने सबसे पहले हरम ने एक ऐप लॉन्च किया है सऊदी गवर्नमेंट ने, वो तमन्ना के नाम से ऐप है। तो आपने वो डाउनलोड करना है और उससे ही आपने उसको लॉगिन करना है और उससे अपने उम्रे का परमिट निकालना है। सबसे पहले ये करना है। उसके बाद आपने जब परमिट निकाल लेना, डेट ले लेनी है किस डेट पे है, तो आपने फिर अपनी एक मिकात चुननी है। मिकात मस्जिद आयशा भी है और हरम के जो सी मक्का के करीब है वो मस्जिद आयशा है, और मस्जिद जुराना जो सी मक्का से तकरीबन 30-40 किलोमीटर बनती है। और इसी तरह से और भी काफ़ी मिकात हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो सा मैंने जो सी चुनी है वो है मस्जिद जुराना। तो मैं मस्जिद जुराना से उम्रा करूँगा। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके सारा दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको इस तरीके से समझ ना आएगी तो फिर आप मेरी आगे वीडियो देखें, उसमें मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नाखून वगैरह काटने, अपने पूरे जिस्म की सफाई करनी है। सफाई करने के बाद आपने ये एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि अपने बाल और अपने दाढ़ी के बाल नहीं काटने। आपने बस जो सा है अपने नाखून काटने और अपने जिस्म की सफाई करनी है। तो आपने जब ये कर लिया तो फिर आपने एहराम बांधना है। एहराम बांधने के बाद आपने मस्जिद जुराना की तरफ चले जाना है। उधर जाकर आपने नियत करनी है। नियत करने के बाद 2 नफल अदा करने हैं। 2 नफल अदा करने के बाद आपने हरम आना है। हरम आना है तो हरम आकर किसी भी गेट पे, हरम के 2-3 गेट हैं, गेट मलिक अब्दुल अजीज़, गेट मलिक फाहद और गेट इस्लाम, बाब इस्लाम है। तो आपने किसी भी गेट से एंटर होना है। खाना काबा के अंदर जब आपने पहुंच जाना है तो फिर आपने खाना काबा के सामने 2 नफल अदा करने हैं। 2 नफल अदा करने के बाद हिजरा अस्वद और ग्रीन लाइट के दरमियान से अपना उम्रा स्टार्ट करना है। अपना उम्रा स्टार्ट करने के बाद आपने जब ग्रीन लाइट और हिजरा अस्वद के सामने से आपने अपना उम्रा स्टार्ट करना है, तो फिर आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। जब आपने हरम का पूरा तवाफ कंप्लीट करना है हिजरा अस्वद से लेकर हिजरा अस्वद तक। तो जब आप हिजरा अस्वद के सामने आएंगे तो अपना दायां हाथ खड़ा करके 7 दफ़ा अल्लाह अकबर कहना है। तो उसके बाद इसी तरह से अपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। जब आप अपने 7 चक्कर मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि बिल्कुल मकाम इब्राहिम के सामने आपने खड़े होकर 2 नफल अदा करने हैं। तो 2 नफल अदा करने के बाद आपने सही की तरफ चला जाना है, सफ़ा मरवा वाली साइड पे। तो जब आपने सफ़ा मरवा वाली साइड पे जाना है तो सफ़ा की पहाड़ी पे खड़े होकर हरम की तरफ मुंह करके आपने दुआ मांगनी है। ये सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ किया है, तो ये सुन्नत है। आपने जब सफ़ा की पहाड़ी पे खड़े होकर हरम की तरफ खड़े होकर आपने दुआ मांगनी है मुंह हरम की तरफ करके। तो फिर आपने क्या करना है कि सफ़ा जब आपने ये दुआ कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद आपने सफ़ा से मरवा की तरफ जाना है और रास्ते में ग्रीन लाइट आती है। तो ग्रीन लाइट से आपने क्या करना है कि उधर से आपने भाग कर गुजरना है। तो जब आप ग्रीन लाइट क्रॉस कर लेंगे, यानी सफ़ा से लेकर मरवा तक आपका एक चक्कर हो जाएगा और मरवा से लेकर सफ़ा तक आपके 2 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपने अपने 7 चक्कर ये भी कंप्लीट करने हैं। तो जब आपके ये 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपने करना है कि आपने मरवा पर खड़े होकर 2 नफल अदा करने हैं शुक्राने के। तो उधर खड़े होकर आप अपनी दुआ भी कंप्लीट यानी दुआ भी मांग सकते हैं। तो लिहाजा फिर आपका इस जगह पर आकर, मरवा पर आकर आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो
फिर आपने जाते साथ एहराम नहीं खोलना। सबसे पहले क्या करना है कि आपने जब आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा, आपने जाना है तो अपनी गंज करवानी है। अगर आपने अपनी गंज नहीं करवानी तो कुछ उलमा कराम बयान किया है कुछ इस तरह से कि अपने बाल का आपने चौथाई हिस्सा काटना है, लाजम चौथाई हिस्सा अपने बालों का काटना है अगर आपने अपनी गंज नहीं करवानी। तो फिर ये है कि जब आपने अपने गंज करवा लेनी है या आपने चौथाई हिस्सा बालों का काट लेना है तो फिर आपने अपना एहराम खोलना है। तो फिर आपका अल्हम्दुलिल्लाह से उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। और आगे इस वीडियो को देखें प्रैक्टिकली। ये तो मैंने आपको लिसटली समझा दिया है, तो आपने अब प्रैक्टिकली देखना है कि जिस तरीके से मैं करता रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने पूरा उम्रा मुकम्मल किया है, वो आपको मैं इस वीडियो में आगे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। और देखते हैं जी आगे हम अपना प्रैक्टिकली उम्रा। तो हमारे साथ बने रहिएगा और हमारा चैनल को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियोस को आगे शेयर करिएगा। इससे ये होगा कि आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपको उम्रे का तरीका पता चल जाएगा और दूसरों को भी उम्रे का तरीका पता चल जाएगा। तो ये है मेरी वीडियो का मकसद। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का। तो चले जी आगे। हमने अब एहराम पहन लिया है और ये देखें माशाल्लाह कैसी लुक आ रही है। अब एहराम पहन के तो इस तरीके से आपने एहराम पहनना है, यानी नीचे और ये ऊपर। फ़िलहाल इसको ऐसे आपने रखना है, कंधे पे नहीं। यानी कुछ लोग कहते हैं स्टार्टिंग में ही कंधा नंगा कर ले, वो नहीं करना। वो जब आपने तवाफ़ करना है तब आपने उसको यानी खाली करना है इसको। हम गाड़ी में बैठ गए हैं और ये देखिए टाइम क्या हो गया है। हमारा टाइम था 12 से 3, अभी यानी 1:30 हो गए हैं। तो ये है कि अभी हमें जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा और हम अभी निकलने लगे हैं मस्जिद जुराना के लिए। तो अभी मैं आपको मस्जिद जुराना, ये हम अब जा रहे हैं मस्जिद जुराना की तरफ। तो चले मैं आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाता हूँ मस्जिद जुराना का। ये देखिए ये टनल है और ये टनल जो उनसे मिना मुज़ल्लफ़ा अरफ़ात के साथ साथ गुजर के जा रही है। और ये हम इस टनल से बाहर निकले। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। और हम अब मस्जिद जुराना पर आ गए हैं और इधर ही हमने नियत करनी है उम्रे की। ये देखें जी ये माशाल्लाह मस्जिद जुराना है। मस्जिद जुराना पर आ चुके हैं। तो मैं मस्जिद जुराना की आपको एक ज़ियारत भी करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक कुआं है जो उसी दौर से आप सल्लल्लाहु के दौर से चला आ रहा है और ये काफ़ी पुराना कुआं है। ये मस्जिद जुराना के बिल्कुल साथ ही है। ये है वो कुआं, लेकिन ये फ़िलहाल इस वक्त हमने एक बेल्ट लिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका एहराम को ज़्यादा पकड़ मिल जाती है और मजबूती मिल जाती है। और ये लाजमी लें साथ इसका, इसमें आप अपना मोबाइल पर्स वगैरह भी रख सकते हैं क्योंकि एहराम में कोई पॉकेट नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम मस्जिद जुराना के अंदर पहुंच चुका हूं। तो आपने मस्जिद जुराना के अंदर पहुंचकर 2 नफल अदा करने हैं और उम्रे की नीयत करनी है और फिर लब्बैक की सदा से आपने हरम की तरफ रवाना हो जाना। तो हमारे पास इस टाइम शॉर्ट टाइम है, तो इसी वजह से हमें अब जल्दी जल्दी हरम की तरफ निकलना होगा। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। गाड़ी पार्क कर दी है तो अब मुझे कोई टैक्सी ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि हरम के पास कोई पार्किंग नहीं है। तो इसी वजह से थोड़ी सी दूर पार्किंग करके गाड़ी, तो फिर हम कोई टैक्सी पे जाते हैं हरम। और मैंने अब अपना गेट सेलेक्ट किया है, गेट मलिक अब्दुल अजीज़। तो अब मैं गेट मलिक अब्दुल अजीज़ पे जा रहा हूं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैं हरम के अंदर एंटर हो गया हूँ। वो सामने गेट मलिक अब्दुल अजीज़ है और यहाँ पर बिल्कुल सामने परमिट चेक हो रहे हैं।
तो फ़िलहाल मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा। अब मैं अपना परमिट चेक करवाता हूँ और एंटर होता हूँ फर्म के। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इस टाइम मुताफ में एंटर हो गया हूँ। तो अब मैं 2 नफल अदा करूँगा खाना काबा के बिल्कुल सामने। तो उसके बाद यानी जब मैं उम्रा स्टार्ट करूँगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सुभान अल्लाह, ये परिंदों की कितनी प्यारी आवाज़ें हैं। ये आपको ग्रीन लाइट नज़र आ रही होगी, तो इसके बिल्कुल सामने हिजरा अस्वद है, खाना काबा। तो खाना काबा के और ग्रीन लाइट के दरमियान से आपने अपना तवाफ़ स्टार्ट करना है। इसी तरह से आपने खाना काबा का पूरा चक्कर मुकम्मल करके इसी जगह पर आकर आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। जब आपने ग्रीन लाइट से अपना तवाफ़ स्टार्ट करना है तो आपने अपना दायां कंधा बाहर निकाल लेना है आराम से, जैसे ये भाई साहब निकाल रहे हैं। इसी तरह से आपने खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाकर तवाफ़ कंप्लीट करना है। और जब आपने हिजरा अस्वद के सामने आना है तो फिर अपना हाथ बुलंद करके 7 मरतबा अल्लाह अकबर कहना है। इस बात का आपने ख्याल ज़रूर रखना है कि जब भी आपने तवाफ़ करना है तो खाना काबा की तरफ देख कर करना है, उसका ज़्यादा अजर होता है। तो आपने जब 7 चक्कर कंप्लीट कर लेने हैं तो फिर उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस वक्त तवाफ़ कंप्लीट हो चुका है। तो मैं मकाम इब्राहिम के सामने 2 नफल अदा करूँगा और फिर मैं सही की तरफ रवाना हो जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इस टाइम सफ़ा मरवा वाली साइड पर आ गया हूँ। तो ये सफ़ा की पहाड़ी है। आपने यहाँ खड़े होकर खाना काबा की तरफ मुँह करके दुआ ज़रूर मांगनी है और इधर से आपने अपनी सही स्टार्ट करनी है। मेरी सही स्टार्ट हो चुकी है। मैं सफ़ा से लेके मरवा तक 1 चक्कर कंप्लीट करूँगा और इसी तरह मैंने अपने 7 चक्कर कंप्लीट करने हैं। सफ़ा और मरवा के रास्ते में ये आपको ग्रीन लाइट नज़र आएगी, इधर से आपने भाग कर गुज़रना है। ये मरवा की पहाड़ी है और मेरी इस वक्त सही कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं 2 शुक्राने के नफल अदा करूँगा। तो इस वक्त मेरा उम्रा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं अपने बाल कटवाने के बाद एहराम खोलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो फाइनली हमारा उम्रा जो है वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने के बाद तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने बिल्कुल जाकर अपने बाल यानी गंज करवा देनी है। और अगर वो नहीं करवानी तो कराम का कहना है कि 1/4 हिस्सा बालों का काटना चाहिए। तो ये है कि अगर आप अपनी गंज नहीं करवाना चाह रहे तो फिर आपको ये है कि अपने बाल जो से है वो कम से कम 1/4 हिस्सा जो से अपने बालों में। माशाल्लाह टैक्सी है और मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ मक्का के अंदर। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा था कि मैं ख़ुद नहीं चाहता कि अगर आप इबादत कर रहे हैं तो आप यानी अपनी इबादत की पिक्चर्स वगैरह अपलोड करें सोशल मीडिया पर। तो ये मेरा मकसद सिर्फ आपको ये वीडियो दिखाने का था। उनका फ़र्स्ट टाइम उम्रा है, तो वो जो उनसे उम्रा करने के लिए आते हैं तो उनको बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं होता। चलो हमारी वीडियो से उनको किसी किस्म का कुछ तो अंदाज़ा हो जाएगा, जो कि वो उस वीडियो को देखकर यानी कुछ आइडिया कुछ अंदाज़ा लगा लेंगे। और बाकी भी ये नहीं कि मेरी वीडियो को आप देखें, और भी वीडियो देखें जिनसे आपको उम्रे का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए। तो लेकिन ये मेरा मकसद यही था कि चलें मैं भी कुछ इस नेक काम में अपना हिस्सा डालूं। और कई लोगों को नहीं पता है उम्रा कैसे करते हैं, तो चलो उनको मैं ये पैगाम पहुँचाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी जो सी है वीडियो बनाकर देता रहूँ।